हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग से रिगार्डेड सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा कि जो अभी काउंसलिंग हुई थी उसमें ऐसा हुआ है कि कोई तो स्टूडेंट है उसको 65 पर कॉलेज मिल गया, कोई स्टूडेंट है उसको 80 नंबर पर भी कॉलेज नहीं मिला। तो वो किस रीज़न से हुआ है, तो इसके बारे में बताएंगे आज कि कॉलेज कि 80 वाले बच्चे ने, जो 80 वाले स्टूडेंट है उसने क्या गलती करी और 65 वाले ने कैसे फिल की, तो इस कारण उन्हें मिला। और अब फिर बताएंगे कि सेकेंड राउंड ऑफ के किस किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो इन स्टूडेंटों को इन टॉपिकों के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, जो 80 वाले स्टूडेंट को मिल गया और 80 वाले स्टूडेंट को नहीं मिला और 65 वाले को मिल गया, वो 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट है कॉलेज चॉइस पर बहुत, चॉइस फिलिंग पर बहुत डिपेंड करता है। चॉइस फिलिंग पे ऐसे डिपेंड करता है कि किसी स्टूडेंट ने जो कॉलेज है वो, कहने का मतलब, ज़्यादा भरी हो, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी दी हो, तो उन्हें कॉलेज मिलने की इजीली संभावना रहती है। सेकंड है कॉलेज की प्रायोरिटी पर। इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कॉलेज की प्रायोरिटी पर। तो एक स्टूडेंट है जिन्होंने क्या है, उनके मान लो कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, उनको दोनों के 75 है। तो एक स्टूडेंट क्या है कि शुरुआत से न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भर रहा है, फिर पीछे रख रहा है ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज को, ऐसे इस प्रकार फील कर रहा है। तो क्यों न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है तो उसे इजीली मिलने के चांस है। और एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, पहले ओल्ड में भी टॉप ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज भर रहा है, फिर बाद में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा है। तो इस स्टूडेंट को कम चांस है कि कॉलेज मिलने के, वो पहले वाले की बजाय। तो इस स्टूडेंट को ज़्यादा इस स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिल पाती है। तो एक ये भी रीज़न होता है। नंबर थर्ड जो रीज़न होता है वो सबसे बड़ा होता है कि कॉलेज कम और ज़्यादा फिल करने का। कोई स्टूडेंट है जिनके नंबर है 75, मान लो जनरल कैटेगरी का है, 75 नंबर है दोनों। एक 75 वाला है जो टोटल 39 कॉलेज है वो फिल करता है, और ये स्टूडेंट है जो 12-13 ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करता है। तो 12-13 ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज फिल किए तो उसे कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर इसने 39 कॉलेज फिल किए तो उसे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। तो इस वजह से भी एक रीज़न रहता है कि कट ऑफ का, कि कट ऑफ सेम नंबर होते हुए भी उस स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाती है और उसको नहीं मिल पाती है। तो एक ये भी रीज़न होता है। अब एक और रहता है कि कितने स्टूडेंट ने फिल की, मतलब जैसे कि एक मान लो जी को लाल सोट है। अब जीकोन लाल सोट को जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लो एक स्टूडेंट है उसके हैं 80 नंबर। अब जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट है उन्होंने 80 से, जैसे 10 सीट है गवर्नमेंट में, जैसे जनरल कैटेगरी मान लो आप, तो 10 स्टूडेंटों ने 80 से ऊपर वालों ने इसी कॉलेज को फिल कर दिया। तो फिर उस स्टूडेंट के 80 नंबर होते हुए उसे वो कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के ऐसे हैं जिनके 80 से अबोव है और उन्होंने भी इस कॉलेज को फिल कर दिया। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि फिर उस स्टूडेंट को जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। और मान लो एक जनरल कैटेगरी का उसके भी 80 नंबर है, पर उस कॉलेज को जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो इस वजह से उसे इजीली ये कॉलेज मिल जाता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस रह जाता है। अब एक मेजर डिफरेंस रहता है, वो रहता है कैटेगरी कैटेगरी का मेजर डिफरेंस रहता है। जैसे जनरल वाले उनकी बहुत हाई कट ऑफ रहती है। अब एसटी की क्या है, वो कम रहती है। एसटी में भी एक कैटेगरी आती है, एसटी में भी टीएसपी एरिया के, जैसे बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इनके स्टूडेंट हैं, इनकी कट ऑफ बहुत लो रहती है। जैसे इनके अगर 40 नंबर भी है
तो इजीली इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 50 नंबर है तो इन्हें एसएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो कैटेगरी का मेजर डिफरेंस रहता है। तो ये जो रीजन है वो रहते ये 4-5 रीजन है। तो इनकी वजह से कोई स्टूडेंट रहता है जिनको 80 पर भी कॉलेज नहीं मिल पाती है, कोई स्टूडेंट रहता है उनको 65 पर भी मिल जाती है। तो आपको सेकेंड राउंड में जब भी आपको कॉलेज चॉइस करनी है तो उसमें आपको सबसे पहले ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है जिनकी कट ऑफ कम जाती है, जिनकी कट ऑफ कम जाती है तो उन कॉलेजों को आपको प्रायोरिटी देनी है। फिर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको जो कॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कॉलेज फिल करने हैं। तो ये आपको एक गलतियाँ नहीं करनी है, सेकेंड राउंड में मैक्सिमम कॉलेज भरे और उन कॉलेजों को प्रायोरिटी दी जिनकी कट ऑफ कम जाती है, जैसे कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जैसलमेर, श्रीगंगानगर, इधर के कॉलेज हो गए पश्चिमी राजस्थान के, तो उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी है। तो ये कुछ मेजर वो है जिनकी वजह से कोई स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिल पाती है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों, और जो आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें।